डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ्स 2 का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पीरियड है जहाँ हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन द पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, व्हेन द पॉइंट्स आर ऑन द एक्सिस, व्हेन द पॉइंट्स आर इन द xy plane, and then we derive distance formula. So distance between two points on a number line. ये आप कक्षा 8वीं में और 9वीं में पढ़ चुके हो। जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन के सेंटर में 0, राइट पर पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर। -4 है, -5। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन भी हो सकती है। मान लो जो O है, पॉइंट नंबर O, एसोसिएट विद जो 0 है, मान के चलो दिस इज एसोसिएट विद अल्फाबेट O। मान लो A B C D E F, इधर ये P Q R S और T। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ O है 0, कोऑर्डिनेट ऑफ A है ट्रिपल लाइन से दिखाएंगे अपन 1, B का कोऑर्डिनेट है 2, इस तरफ F का कोऑर्डिनेट 6, E का कोऑर्डिनेट -1, Q का कोऑर्डिनेट -2, R का कोऑर्डिनेट -2। और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ये हमें निकालना है। ठीक है, पॉइंट P से एसोसिएट नंबर है -1, B से 2, E से 5, S से -4। तो यदि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 1, B का 2। यहाँ क्या करते हैं अपन, बड़े कोऑर्डिनेट से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, डायरेक्ट यानी 2 - 1 = 1 यूनिट जाएगा। 2 - 1 = 1 यूनिट। यदि मान लो B और F की दूरी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड F, तो B और F के कोऑर्डिनेट देखो, ये 6, ये है 2, बड़ा है 6, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 - 2 = 4 यूनिट। यदि बोला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S एंड P, अब S का कोऑर्डिनेट -4 है और P का -1 है, तो ये -4 है, -1 है, -1 बड़ा होगा -4 से, क्या करेंगे -1 - -4 = -1 + 4 = 3। मान लो ये डिस्टेंस निकालते हैं OT, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट OT, वो का कोऑर्डिनेट है 0, T का है -5, तो 0 बड़ा है, -5 छोटा है, तो 0 में से -5 को कब कर देंगे, 0 + 5 = 5 डिस्टेंस। तो मान लो अब दूरी निकालते S से, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S एंड C। यहाँ पे S और C के कोऑर्डिनेट देखो, ये 3 है, ये -4 है, ये कोऑर्डिनेट बड़ा है, क्या करेंगे 3 - -4 = 3 + 4 = 2। इस तरह पर निकालते हैं कोई भी डिस्टेंस, जब नंबर लाइन पे दो पॉइंट्स दी गए हो। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन एक्सिस, तो सबसे पहले मान लेते हैं लाइन वर्टिकल नंबर लाइन और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जब दोनों
0 से पास होते तो ये बन जाता है x एक्सिस और ये बन जाता है y y डैश y एक्सिस x डैश x एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ये, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और एक्सिस से पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट होता है 0। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 0, इसके x2 0, x1 0 x2 0, मतलब ये है x1, ये है x2। तो सिंपल जैसे यहाँ पे निकाले अपन ने, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल क्या आएगा x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 बड़ा है, x1 छोटा है, x2 माइनस x1, क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1। सिंपल उसी तरह जैसे y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x डैश y डैश पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0। यहाँ पे मान लो पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट है Q, तो कोऑर्डिनेट होंगे 0 y2 और 0 y1। ये y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखो ये है y2, ये है y1। उसी की तरह यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इक्वल आएगा y2 माइनस y1, क्योंकि y2 ग्रेटर देन y1। इस तरह निकालते हैं अपन, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्सिस पे हो तो उसके बीच की दूरी। Then to find the distance between 2 points, each segment joining these points is parallel to any axis in xy plane। जैसे मान के चलते पर y एक्सिस y डैश, ये एक्सिस x डैश, दो पॉइंट है, मान के चलते वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये जो पॉइंट है बी की कोऑर्डिनेट मान लो x2। और देखो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो पैरेलल है, यहाँ पे कट करेगा कहीं पे, कहाँ कट करेगा y1 पे, तो इसका भी कोऑर्डिनेट आएगा y1, आएगा y1। ये सेगमेंट है, ये दो पॉइंट है ए बी, यदि अपन ये ए का ए से परसेंट खींचे एक्स एक्सिस पे, और बी से भी परसेंट खींचे वाई एक्सिस पे, मान लो यहाँ पे कट करता है एल, यहाँ पे एन, ये पॉइंट एल, ये पॉइंट एल और ये एन, तो इसकी कोऑर्डिनेट आएंगे x1 0, इसकी कोऑर्डिनेट x2 0, इसलिए यहाँ एक्स एक्सिस पे y होता है 0। अब देखो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये 90, ये भी 90, ये 90, ये भी 90, इंटर सप्लीमेंट्री होते हैं 90 90 180, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हो जाती है इक्वल, क्या होती है इक्वल, तो LM के बराबर आएगा AB, LM के बराबर क्या आएगा AB, और ये LM की दूरी कितनी होगी x2 माइनस x1, तो AB दूरी होगी x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो चलिए लेट ये कोऑर्डिनेट रखे x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 y1, तो y1 क्योंकि ये जो सेगमेंट बन रही AB वो कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब क्या करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A and B on x-axis, on a x-axis. Let L and N be their
foot of perpendicular, the foot of perpendicular, ये मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एल के कोऑर्डिनेट जाएंगे x1 0 एंड एम के कोऑर्डिनेट जाएंगे x2 0, इसके कोऑर्डिनेट x1 0 और एम के x2 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट नाउ क्वाड्रिलेटरल ABML इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की वही अपन बता चुके हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये 90 है, 90 हो जाएगा इंटर एंगल, ये 90 है, 90 इंटर एंगल, सभी एंगल कैसे हैं, राइट एंगल, ये बन जाएगा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसे होती है, इक्वल। देयरफॉर क्या आएगा, AB इक्वल टू LM, AB इक्वल टू LM, क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। नाउ जो LM है, LM आसान से निकाल सकते हैं अपन, x2 माइनस x1, LM इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 is greater than x1. Therefore, AB equal to x2 minus x1 is equal to x2 minus x1। देखो ध्यान दो, पैरेलल लाइन से या तो पैरेलल दो पॉइंट से जिससे पैरेलल सेगमेंट बनती है, वो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अपन, यदि वो x एक्सिस से पैरेलल है तो उसके जो x कोऑर्डिनेट को का डिफरेंस लेके, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के अपन उसकी दूरी निकाल सकते हैं। उसी तरह हम ये मान लो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जीरो मान से दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P और एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लो, ये लाइन कैसी होगी, इसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे लिखी अपन है, let the line segment from A and B is parallel to x axis। ये बी से जो लाइन सेगमेंट जाती है कैसी है, एक्सिस की पैरेलल। अब यहाँ पे मान के चलते हैं, लेट line segment through P and Q is parallel to y axis, parallel to y। तो P के कोऑर्डिनेट देखो, P कैसा है, y एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो लाइन खींचेंगे अपन, ये x पे एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मान लो ये x1 ये y1, तो इसको बढ़ाएंगे x1 y2, x1 y2, और ये लाइन अपन छोड़ेंगे, ये कैसी है, y एक्सिस के पैरेलल, ये y डैश y x और ये x डैश। तो क्या करो, परपेंडिकुलर खींचो, मान लो ये R और ये S है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उसी तरह लिखते हैं, लेट यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है P, P के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x1 y2, x1 y2। यहाँ पे दोनों जगह x1 है, क्योंकि ये है y के पैरेलल, इसलिए अपने लेट लाइन सेगमेंट थ्रू PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसके x कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। Draw perpendicular from point P and Q. Draw perpendicular from
P and Q on y axis. On y axis. मान चलो let S and R. Let S and R be the foot of the perpendicular. Of the perpendicular. ये जो परपेंडिकुलर है पॉइंट एस पे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर पॉइंट आर पे मिलता है मान के करते हैं ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है ये लाइन पैरेलल है उसी तरह ये 90 ये भी 90 ये बन जाएगा रेक्टेंगल देयरफॉर कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड कैसे होगी इक्वल देयरफॉर क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू एस आर opposite sides of rectangle. अभी जो एस है एस के कौन कौन से आएंगे यहाँ तो एक्स जीरो हो जाएगा 0 y1 यहाँ पे भी एक्स जीरो हो जाएगा 0 y2 हो जाएंगे एस के कोऑर्डिनेट ये एस के कोऑर्डिनेट 0 y1 और आर के 0 y2 therefore coordinate of point S हो जाएगा 0 y1 and coordinate point R equal to 0 y2 और y एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट है उसकी दूरी उसके बीच की दूरी अपन निकालना पड़ चुके हैं क्या आएगा therefore distance SR इनको रहेगा y2 minus y1 y2 is greater than y1 therefore क्या लिखेंगे PQ इक्वल टू हो जाएगा y2 minus y2 PQ के बराबर है इस तरह निकालते हैं अपन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ line joining them is parallel to one of the axis. Then activity is given in textbook activity. In figure AB parallel to y axis. जो AB है ये y axis के parallel ये segment. Segment CB parallel to x axis. जो segment CB है ये x axis के parallel है. Coordinate of points and C are given. C का कोऑर्डिनेट है 2 3 और C का है -2 2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अब देखो ये एक्टिविटी कंप्लीट करने से इधर देख लेते हैं अपन ये लाइन y एक्सिस पैरेलल है और ये सेगमेंट x एक्सिस पैरेलल है और यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया ये और ये पैरेलल है देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल मतलब ये आएगी हो जाएगी परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ इसलिए x के पैरेलल है ये y के पैरेलल है जहाँ इंटर करेंगे वहां पे 90 का एंगल बनेगा तो क्या आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल आएगा AC स्क्वायर क्या लिखते हैं अपन AC का स्क्वायर AC स्क्वायर आगे we will find coordinate of point B ये पॉइंट B कोऑर्डिनेट यही है तो उसको फाइंड आउट करेंगे उसी प्रश्न को आनंद देखो ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो ये लाइन क्या है जो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट रहेगा 2 x कोऑर्डिनेट रहेगा 2 ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी आएगा 2 रहेगा टू फाइंड द लेंथ AB एंड BC अपन BC पर निकालना है क्या के लिए AB के लिए निकालने के लिए और BC के लिए निकालने के लिए CB पैरेलल टू x एक्सिस जो CB है x एक्सिस से पैरेलल है देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना हो जाएगा B हो जाएगा तो इसका यानी C का जो y कोऑर्डिनेट है वो B का भी होगा आएगा एंड BA पैरेलल टू y एक्सिस जो BA बोले AB बोले y के पैरेलल है तो
तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसी बी का भी वही कोऑर्डिनेट होगा एक्स। यहाँ पे ये आएगा टू। तो यहाँ पे लिखा नहीं होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे टू, इसके कोऑर्डिनेट टू। अब देखो, अब निकालेंगे लेंथ ए बी। क्या निकाला लेंथ ए बी? अब ये y के पैरेलल है, क्या है, y के पैरेलल है। तो कैसे निकलेगी ये भी क्या है, y के पैरेलल है। तो y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू आएगा ये 1। और BC, जो BC है ये क्या है, x के पैरेलल है, क्या पेगा x2 माइनस x1, x2 x1, 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 4। अब AC स्क्वायर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, 1 का स्क्वायर, और एक कितना है ये 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 17। देयरफॉर AC कितना आएगा, स्क्वायर रूट 17। और इसी एक्टिविटी को अपन बेस बना के पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब मान के चलो, लेट P of x1 y1 and P of x2 y2 be 2 points in a xy plane. In xy plane. तो मान के फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इधर बनाते फिगर, जैसे ये y6 और ये x6, x x dash x dash, y y dash, और ये ओरिजिन 0 ओ। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट, मान जैसे ये पॉइंट लेते हैं x2 y2 x1 y1 x1 y। आगे 2 पॉइंट find distance between points A and B. Distance between point A and B. Draw perpendicular from point A on both the axes and B on both the axes. Draw perpendicular from point A and B on both the axes. यहाँ से पर्सन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी पर्सन ड्रॉ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात, कहीं भी यहाँ कट करेगा। मान के चलते हैं ये पर्सन ड्रॉ की है, ये से ये मान लो P पे है, ये Q पे है, और ये R पे है, और ये S पे है। ठीक है, एंड let AP perpendicular x-axis and BQ perpendicular
x axis, ये are perpendicular y axis and BS perpendicular y axis. Let मान लो point C. Let C be the point of intersection of AR and BQ. AR and BQ. The point C. They join AC, BC and AD. Join AB, BC and AC. ये सेम वैसे आ गया, ये रहेगा 90 डिग्री, क्या रहेगा 90 डिग्री। देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, P का कोऑर्डिनेट आएगा x1 0, Q का कोऑर्डिनेट x2 0, R का कोऑर्डिनेट 0 y1 एंड S का कोऑर्डिनेट आएगा 0 y2, 0 y2। अब क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर PQ इक्वल टू AC, PQ इक्वल टू AC, और PQ मतलब पॉइंट क्या हो गया x1 0, x2 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 y1 0 y2, जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 PQ, और PQ मतलब AC, और BC कितना होगा SR, एंड RS इक्वल टू BC, RS SR इक्वल टू BC को कहेगा y2 माइनस y, y2 माइनस y, ये पढ़ चुके बात। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AB स्क्वायर, क्या AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC निकाल चुके अपन और BC भी निकाल चुके हैं, क्या आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, देयरफॉर AB इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये है डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस फार्मूला, एंड दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी है दोनों, तो वो दोनों के बीच की दूरी अपन ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करके अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं।